प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या थे, शिक्षा में उनका क्या योगदान था, अथवा महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय आदि के बारे में जानकारी इस पाठ में करना है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी करेंगे। तो जैसा आपको जूनियर से ही आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता रहा है, और हम अभी आने वाले 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जन्म दिवस भी मनाएंगे। यानी कि प्रत्येक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का राष्ट्रीय उत्सव के रूप में जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है काठियावाड़, गुजरात राज्य के काठियावाड़ ज़िले में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात राज्य काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी, यह महात्मा गांधी का पूरा नाम है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो है पिता के नाम जुड़े होते हैं, इस तरह से महात्मा गांधी के साथ करमचंद उनके पिता का नाम जुड़ा हुआ था। करमचंद गांधी इनके पिता थे। माता पुतली बाई थी। इस तरह से इनके जन्म गुजरात राज्य के काठियावाड़ ज़िले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था। इनकी पिता जो थे, पिता इनके दीवान थे। एक छोटी सी रियासत जो राजकोट थी, राजकोट रियासत के दीवान थे। इनके पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे। 13 वर्ष की आयु में इनकी कस्तूरबा से विवाह हो गया। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई से विवाह हुआ। महात्मा गांधी जी ने जो है
मैट्रिक की परीक्षा 1887 ईस्वी में पास किया। 1887 ईस्वी में मैट्रिक आज का इंटरमीडिएट कहलाता है। मैट्रिक उत्तीर्ण 1887 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है मैट्रिक क्लास उत्तीर्ण किया और उसके बाद उसी वर्ष जो है ये लॉ की अथवा कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए। कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। यानी कि 1887 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद जो है कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी लंदन चले गए और 1893 ईस्वी में जो है इन्होंने यानी कि 10 जून 1891 ईस्वी को इनकी कानून की पढ़ाई पूरी हुई। 10 जून 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। इस तरह से वह 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी कर लिया था और पुनः वो भारत वापस आ गए। फिर 1893 ईस्वी में जो है वो एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस तरह से गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक मुकदमे के सिलसिले में जो है वहाँ पर यानी कि एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो है भी अंग्रेज़ों का शासन था। जिस तरह से भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया हुआ था, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया गया था। तो वहाँ पर जो आंदोलन है अथवा अंग्रेज़ों के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद गांधी जी जो है वहाँ मुकदमे के सिलसिले में गए, लेकिन वहाँ के आंदोलन अथवा अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन के लिए जो है वहाँ एक माहौल मिला और वो अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन में शामिल हुए। और इस तरह से लगभग 20 वर्ष से ऊपर दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में रहे। यानी कि और वहाँ रह करके जो है अंग्रेज़ों के विरोध में छोटे छोटे आंदोलन में शामिल भी होते थे। तो इस तरह से गांधी जी को जो है आंदोलन का जो अनुभव है, आंदोलन का जो सबक है, वह जो है दक्षिण अफ्रीका से ही मिलता है। और 1915 ईस्वी में गांधी जी फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 1915 ईस्वी में
भारत में वापस आते हैं। देखिए 1915 में महात्मा गांधी भारत पुनः वापस आते हैं और 1915 से जो है भारत में जो है अंग्रेज़ों के विरोध में अथवा भारतीयों के आज़ादी के आंदोलन के लिए जो है वह सहभाग करने लगे और अंतिम समय तक जब भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरह से महात्मा गांधी जी जो है का ये संक्षेप में जीवन परिचय था। उनकी संक्षिप्त आंदोलन के बारे में कब उन्होंने कौन से आंदोलन किए हैं तो इस बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देना जरूरी है। तो इसलिए पहला उन्होंने आंदोलन जो है 1918 में चंपारण प्रथम भारत में आंदोलन 1918 ईस्वी में चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह ये पहला आंदोलन गांधी जी का भारत में था। पश्चिमी चंपारण जो बिहार राज्य में है, यहाँ चंपारण जिले में जो है गांधी जी पहुँच करके यहाँ श्रमिकों और किसानों के लिए जो है अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन सत्याग्रह का आंदोलन किया। उसी तरह से खेड़ा में भी जो है इन्होंने गुजरात के खेड़ा राय जिले में जो है जाकर के 1918 ईस्वी में ही जो है किसानों और वहाँ के मजदूरों के लिए आंदोलन किया। 1921 में असहयोग 1921 ईस्वी में गांधी जी का असहयोग आंदोलन ये 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि चलाया, जो 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण जो है स्थगित करना पड़ा। और फिर 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। 1931 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। और 1932 ईस्वी में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच में अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता हुआ। तो इस तरह से गांधी जी यानी कि निरंतर जो है किसी न किसी आंदोलन में शामिल रहते थे। 1942 ईस्वी में इनका अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी के संक्षेप में जो है जो आंदोलन किए गए थे उनका संक्षेप में इतिहास आपको बताया गया।
गांधी जी भारत के विभाजन में भी गांधी जी की सहमति के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। जैसे 14 अगस्त 1947 को भारत से ही अलग होकर के जो है पाकिस्तान एक नए देश के रूप में जन्म लिया, तो ये गांधी जी की सहमति से ही हुआ। और गांधी जी ने पाकिस्तान को जो है 55 करोड़ रुपए योगदान भी देने की सिफारिश की थी कांग्रेस सरकार से, और 55 करोड़ रुपए जो गांधी जी के सिफारिश पे दिया गया, यही आरोप लगा करके नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को गोली मार दी जाती है। इस तरह से 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हो जाती है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या, गांधी जी की हत्या। इस तरह से गांधी जी यानी कि भारत से अलविदा अथवा इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है, जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए इनका यानी कि कांग्रेस सरकार से सिफारिश किया था सहयोग करने के लिए, यही आरोप लगा करके नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति जो है गांधी जी की 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हत्या कर दी गई। यानी कि बाद में 1949 ईस्वी में नाथूराम गोडसे को फांसी भी दिया गया। तो लेकिन इस तरह से जो है ये भारतीय इतिहास में गांधी जी के आंदोलन अथवा गांधी जी के योगदान ये संक्षेप में आपको बताया गया। तो आज यहीं तक, आगे अगले दिन जो है महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या हैं, उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ परिभाषा क्या है, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, आदि आदि के बारे में जो है अगली क्लास में अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।